स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। फिर कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मुकाबला नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुकाबला हो गया। तो अब जिस तरीके से पाकिस्तानी भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है। मैंने पहले दिन से भारत और पाकिस्तान मुकाबले का बाइकआउट किया और मुकाबला नहीं देखा, लेकिन अब प्रोफेशनल तौर पर खबर बतानी बेहद जरूरी है। तो खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद कर दिए। पहले मारा, दौड़ाया, घसीटा और उसके बाद दरवाजा भी बंद कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसी तरीके से क्रिकेट के मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को मार मार के उनका चूरमा बना दिया, हाथ भी नहीं मिलाया। अब ऐसे में पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा सेट कर रहे हैं। प्रोपोगेंडा क्या सेट कर रहे हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान किस तरीके से घसीट कर मारा गया यूएई में, वो समझ लीजिए। स्कोर कार्ड दिखाइएगा। पाकिस्तान 20 ओवर में, थोड़ा हंस लीजिए, महज 127 रन बनाता है 9 विकेट पर। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। शएब अयूब पहली गेंद पर डक खाकर निकल लेता है। साहिबजादा फरहान बनाता है 44 गेंद पे 40 रन। इससे बेहतर तो टेस्ट इनिंग ऋषभ पंत भारत के लिए खेलते हैं। मोहम्मद हारिस 5 पर 3 बनाता है। फ़खर जमान 15 पर 17 बनाता है। फ़हीम अशरफ 14 पर 11 बनाता है। शाहीन अफरीदी ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की, 16 पर 33। सूफियान मुकीम ने 6 पे 10। अबरार नॉट आउट रहा 0 पर। भारत की तरफ से बहुत शानदार बल्लेबाजी हुई, गेंदबाजी भी बहुत शानदार हुई। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने 34 रन देकर 1 विकेट लिया। बुमराह ने 26 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 24 रन देकर 1 विकेट लिया। अक्षर पटेल ने 18 रन 2 विकेट लिया। और मैन ऑफ द मैच रहे द वन एंड द ओनली कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेट लिया। अब इसके अलावा बात करें भारतीय बल्लेबाजी, रनचेज 15.5 ओवर में हो जाता है, 131 रन 3 विकेट पर। अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ 13 गेंदों पर 31। पहले ओवर में सो कॉल्ड बहुत बेहतरीन गेंदबाज शाहिद अफरीदी को चौका पहली बॉल पर, दूसरी पर छक्का। दूसरे ओवर में भी शाहीन अफरीदी का यही हाल करता है अभिषेक शर्मा और तोड़कर उनकी बखिया उधेड़ देते हैं। शुभमन गिल 7 पर 10 बेहतरीन शुरुआत देते हैं अभिषेक के साथ मिलकर। कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने जन्मदिन पर बेहतरीन तोहफा भारत को देते हैं, 37 गेंदों पर 47 रन और छक्का लगाकर भारत को मैच जिताते हैं। तिलक वर्मा एक बहुत बेहतरीन इनिंग खेलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट वाली इनिंग, 31 पर 31। शिवम दुबे 7 पर 10 और एक उनका गगनचुम्बी छक्का सबको भा जाता है। शाहीन अफरीदी तोड़ा जाता है बहुत अच्छी तरीके से और 2 ओवर में 23 रन देता है शाहीन अफरीदी। शहीन अयूब 35 रन देकर 3 विकेट लेता है 4 ओवर में। अबरार अहमद 16 पर 0, 27 पर 0 मोहम्मद नवाज। सूफियान मुकीम 29 पर 0। तो इस तरीके से ये मैच हुआ। भारत ने 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। अब जब भारत मुकाबला जीत लिया तो उसके बाद मैच जो होते हैं उसका नियम क्या है कि आप हाथ मिलाइए, लेकिन भारत ने टॉस के वक्त ही ये क्लियर कर दिया कि हाथ नहीं मिलेंगे। प्रोफेशनल तौर पर खेलना मजबूरी, इसलिए खेल ले रहे हैं जैसी बात कही जा रही है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होना चाहिए था। अब प्रोफेशनल तौर पर जब खिलाड़ी मैदान में उतरे तो भारतीयों का खून है, वो मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। दुश्मनों को वो घसीट कर मारने वाले हैं। भारत ने टॉस के वक्त सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया सलमान आगा से। इसके बाद फिर पाकिस्तान को बुरी तरीके से मारा और मैच जीत लिया। फिर भी हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान की टीम इंतजार करती रही कि भारतीय प्लेयर्स हाथ मिलाएंगे, लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया और एक संदेश दे दिया कि हम दोस्त नहीं हैं यार, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अब इसके लिए तमाम सोशल मीडिया पर आप अपनी राय रख सकते हैं कि जब खेल लिया तो फिर ये दिखावा क्यों। गेट बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी प्लेयर्स जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ भारत के हाथ मिलाने के लिए, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अंदर घुसे और उन्होंने गेट बंद कर दिया। फिर भारतीय कप्तान, भारतीय कोच ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारतीय सेना ने किया वो गर्व का विषय है और पहलगाम में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई हम उनके परिवार के साथ हैं। अब ये सब कुछ हुआ तो पाकिस्तान प्रोपोगेंडा सेट करने लगा। शोएब अख्तर एक चैनल पर बैठकर रो रहा है कि भारत ने क्रिकेट को शर्मिंदा किया। अरे यार, तुम लोग बताओगे क्रिकेट भारत ने शर्मिंदा किया? जिनका हर प्लेयर आतंकवादी मानसिकता का हो, जिनका हर प्लेयर फिक्सिंग वाली मानसिकता का हो,
वो बताएंगे कि किसने क्रिकेट को बदनाम कर दिया। आप लोगों से के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। फिर कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खिसियाहट है, ये ऐसी खिसियाहट है कि मैच तो हार गए, ह्यूमिलिएट कर दिया, हाथ भी नहीं मिलाया, ऊपर से मुंह पर दरवाजा भी बंद कर दिया। ये तो बड़ी भारी बेइज्जती कर दी यार भारतीयों ने हमारी। तो अब अपने चैनल पर बैठकर ये प्रोपोगेंडा सेट कर रहा है शोएब अख्तर, तमाम और वहाँ के प्लेयर्स हैं, पूर्व प्लेयर्स हैं, जो कि ऐसे माहौल बना रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि प्रोफेशनल तौर पर खेला, लेकिन पर्सनल तौर पर कोई हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। और मैंने इससे पहले ही विरोध किया था, पहलगाम ही नहीं, 2021 आप सबको याद होगा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ विराट कोहली हंसते मुस्कुराते नजर आए थे। और मैंने उस दिन भी उसका विरोध किया था कि आप अगर प्रोफेशनल तौर पर उतर रहे हैं तो खेलिए, इनसे बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संन्यास लेने के बाद ये क्रिकेटर आतंकवादी मानसिकता के हो जाते हैं। यकीन ना हो तो शाहिद अफरीदी को देख लीजिए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि MS धोनी क्यों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को टिप्स दे रहे थे या उनसे बात क्यों कर रहे थे। भाई वो दुश्मन है, दुश्मन से नीचे कुछ नहीं, इस बात को समझना होगा। अगर सरकारों का दबाव है तो सरकारों से जवाब जनता लेगी कि आपने मैच क्यों खिलाया, खिलाड़ियों को क्यों मैदान पर उतरने के लिए मजबूर किया। लेकिन प्लेयर के तौर पर अगर आप उतर रहे हैं तो आप युवराज सिंह और शिखर धवन वाला रोल अपनाइए, खेलिए और खेल के तुरंत निकल जाइए वहाँ से, किसी से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं। और पाकिस्तानियों को भौंकने दीजिए, वो जो बोल रहे हैं दुनिया जानती है कि इन आतंकिस्तानियों की औकात क्या है। जो ही भारतीय टीम ने किया अब मैं उसके समर्थन में हूँ। किसके इशारे पर किया, किसके इशारे पर नहीं किया, सोशल मीडिया पर बहुत बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है जय शाह का दबाव था, कोई कह रहा गौतम गंभीर की स्क्रिप्ट थी, कोई कह रहा उससे भी ऊपर किसी ताकतवर व्यक्ति ने यह स्क्रिप्ट लिखी थी। जिसने भी लिखी हो, कम से कम आपने एक संदेश तो दिया। यहां फिर मैं तीसरी बार इस वीडियो में कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान का एशिया कप में मुकाबला नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुकाबला हुआ तो उसके बाद सूर्य कुमार यादव की टीम ने जो कुछ किया वो काबिल तारीफ है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के ट्वीट्स हैं, एक एक ट्वीट दिखाते हैं, अलग अलग तरीके के हैं, एक एक ट्वीट दिखाते हैं। एक ट्वीट किया गया, पाकिस्तान के साथ भारतीय टीम ने मैच खेला लेकिन जीत के बाद खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। कुछ लोग इसे विरोध का तरीका बता रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि यह मैच खेलने से फैसले से ज़्यादा बेशर्मी का प्रदर्शन है। विरोध उस व्यवस्था से जताना था जो अपने देश में आतंकी तैयार कर रही है और उन आतंकियों को भारत में भेजकर आतंक फैला रही है, लेकिन उससे नहीं जताया जा सकता क्योंकि सवाल पैसे का था, बिजनेस का था। ऐसा फैसला वही कर सकता है जिसके खून में देश प्रेम, मानवीयता और भावनाओं के बजाय सिर्फ और सिर्फ व्यापार भरा हो। एक और ट्वीट है, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी, इंडिया वर्सेस पाक। एक और जहां भारत के शानदार खेल दिखाकर मैच को जीता, वहीं दूसरी ओर टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से बचने का टीम इंडिया का फैसला प्रशंसकों के लिए भले ही एक नई बात हो, लेकिन मैच रेफरी एंड पाइक्राफ्ट को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम के साथ दोस्ताना व्यवहार करने के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम तक गई थी, लेकिन उनके साथ ही दरवाजे बंद कर दिए गए। अब खुलासा हुआ कि मैच रेफरी ने पाकिस्तान को भारत के इरादे के बारे में पहले ही बता दिया था और सलमान अली आगा को भी सूर्य कुमार या अन्य भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से बचने की सलाह दी गई थी। एक और ट्वीट लिखा चंदन शर्मा ने, सूर्य कुमार यादव के लिए मन में सम्मान बढ़ गया। पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद इन्होंने किसी भी पाकिस्तानी से हाथ नहीं मिलाया, इस पर क्या कहेंगे आप। एक और ट्वीट आता है, अभय प्रताप सिंह, बहुत सरल हूँ, मैच के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। क्या स्काई और कोच गंभीर ने शायद ये देश के गुस्से से बचने के लिए किया। पाकिस्तान की टीम इंतजार करती रही, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने साथियों के साथ सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए। इंडिया पाक मैच के बाद ये क्लिप वायरल है। तो एक और ट्वीट किया गया लंबा चौड़ा, क्रिकेट नहीं ये जंग थी और भारत ने मैदान पर भी जीत ली। भारत के आम लोग जितने आहत हैं उतना ही दर्द खिलाड़ियों के अंदर भी था। भारत ना टॉस पर हाथ मिलाया, न जीत के बाद पाकिस्तान से। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये था BCCI और सरकार का सख्त आदेश। सूर्य कुमार यादव ने साफ कहा, कुछ जंग खेल से बड़ी होती हैं। भारत ने साबित कर दिया, हम युद्ध भी जीतते हैं और क्रिकेट के मैच को खेल की तरह जीतते हैं। 26 बहनों के सिंदूर का दर्द खिलाड़ियों के दिल में भी जल रहा था। तो ये तमाम ट्वीट्स किए गए सोशल मीडिया पर, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। रोष मेरे अंदर भी है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों का क्या दोष अगर वो मैच खेलने उतरे तो। अगर दोष था तो सबसे पहले सरकार का था, उसके बाद BCCI का था, फिर खिलाड़ियों का था।
और अगर कोई WCL लीजेंड लीग से कंपेयर कर रहा है तो मुश्किल है। एक्टिव प्लेयर्स वैसे फैसला नहीं ले सकते हैं जैसा फैसला लीजेंड लीग्स के शिखर धवन या युवराज सिंह ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य कुमार यादव या उनकी टीम में देशभक्ति कम थी, उन्होंने जी जान लगा दी। कुलदीप यादव ने उसी जोश के साथ गेंदबाजी की। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, हर एक प्लेयर ने जी जान से गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, फील्डिंग की और उन्हें पता था कि ये मुकाबला हमें जीतना है, कैसे भी जीतना है। और जीता भी, ह्यूमिलिएट भी किया और उन्होंने अपनी सेना को ये जीत समर्पित भी कर दी। सूर्य कुमार यादव ने क्या कुछ कहा मैच के बाद, वो जानिए, दिखाइएगा। सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान T20 के कहते हैं, यह जीत हमारे सशस्त्र बलों को समर्पित है जिन्होंने अपार बहादुरी दिखाई। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं। तो सूर्य कुमार यादव का ये दर्द है और उन्होंने ये बात पूरी दुनिया के सामने कही। हम ऐसी परफॉर्मेंस के साथ अपने सैनिकों का मनोरंजन करने की उम्मीद करते हैं। पूरी टीम के लिए यह सिर्फ एक और खेल है। हम हर विरोधी के लिए एक ही जवाब हैं और खेल से भी बड़ा भी बहुत कुछ है। हमारे स्पिनरों ने मध्य ओवरों में शानदार काम किया और खेल को नियंत्रित किया। जीवन में कुछ चीज़ें खेल भावना से ऊपर होती हैं। हाथ ना मिलाने पर यह बात उन्होंने कही। इसके बाद कोच गौतम गंभीर का भी बयान आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जानिए। गौतम गंभीर कहते हैं, एक टीम के तौर पर हम पहलगाम हमले के शिकार लोगों के परिवारों के साथ खड़े रहना चाहते थे। हमारे सैनिकों का धन्यवाद जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। हम पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के साथ हैं। तो ये दो बयान मैच के बाद, यानी हर मोर्चे पर पाकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। यह जीत हम अपने बहादुर सैनिकों को समर्पित करना चाहते हैं। उनकी वीरता हम सब के लिए प्रेरणा है। उम्मीद है कि हम मैदान पर और बेहतर खेल दिखाकर उन्हें मुस्कुराने का और कारण देंगे। ये बयान भारतीय कोच गौतम गंभीर का और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का रहा। दोनों ने बता दिया कि अगर हमें जो जॉब मिली हम वो करेंगे। सवाल जिनसे होना चाहिए आप जाकर उनसे पूछिए, उनसे जवाब मांगिए। अगर हमें मैदान में उतारा गया है तो हम जी जान से खेलेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर मैदान में खिलाड़ी उतर गए तो उन्होंने जो कुछ किया वो काबिल तारीफ है। बाकी पाकिस्तानी भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए उन्हें कि हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं मिलाया, वो नहीं मिलाया। मिलाएंगे भाई, अपनी आदतें सुधार लो। कहोगे ना ये प्लेयर हैं, मैं नहीं मानता ये प्लेयर हैं। ये सब शाहिद अफरीदी हैं जो कि संन्यास के बाद अपना असली रंग दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।